हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में हम लोग स्कोप को कंटिन्यू करेंगे। 7 नंबर पॉइंट जो उसमें ब्रेक हो गया था, तो इसमें है सागरीय जीव और पारिस्थितिकी पक्ष, यानी कि इसके अंतर्गत हम लोग सागरीय जीव, जितने भी सागर के जीव होते हैं जिसमें पौधे और जीवों दोनों को शामिल किया जाता है, उन सभी के द्वारा जो मिलकर पारिस्थितिकी बनाया जाता है और उसके अंतर्गत जितने भी चीज़ें होती है उन सभी चीज़ों का अध्ययन समुद्र विज्ञान के इस पक्ष के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से सागर में हमें मछली मिल जाते हैं और भी कई सारे जंतु, प्लांट, और इसके अलावा और भी कई सारे जैसे प्रवाल भित्ति भी मिलते हैं और कई सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलते हैं जो सूक्ष्म जीव होते हैं, वे भी मिलते हैं। तो ये सभी मिलकर जो पारिस्थितिकी निर्माण करते हैं उसका अध्ययन भी इस पक्ष के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है प्रवाल भित्ति। प्रवाल भित्ति क्या होता है? प्रवाल भित्ति यदि हम लोग देखें तो ये पॉलिप नाम का एक जीव होता है जो अपने चारों ओर कैल्शियम कार्बोनेट का कठोर सुरक्षा आवरण बनाता है, जिसे कोरल रीफ कहा जाता है। ठीक है, ये इस प्रकार से दिखता है, आप लोग देखे भी होंगे। और ये बहुत ही समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र है, इसकी कई प्रजातियां पाई जाती है और ये इतने अधिक होते हैं, तो ये भी अपने आप में एक विषय है जो समुद्र विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सागरीय संसाधन। सागरीय संसाधन की हम बात करते तो जिस प्रकार से पृथ्वी के तल में संसाधन पाए जाते हैं उसी प्रकार से सागर में भी संसाधन पाए जाते हैं, जैसे खनिज के अंतर्गत ऑयल और गैस हमें सागर से मिलते हैं और इसके साथ में जैविक जो संसाधन है उसमें हमें मछलियाँ, और इसमें कई प्रकार की मछलियाँ हमें मिल जाती हैं। और इसके अलावा यहाँ पर भी हम लोग देख लेते हैं कि किस प्रकार से कौन कौन से रिसोर्स हमें मिलते हैं। बायोलॉजिकल रिसोर्स यानी जैविक रिसोर्सेस में हमें मछलियाँ, प्लैंकटन, सी ग्रास, कोरल ये मिलते हैं। और मिनरल रिसोर्स की हम लोग बात करें तो पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, और इसके साथ में जो धात्विक खनिज है, इसके अलावा बालू और कंकड़ हैं, ये सभी चीज़ें भी हमें समुद्र से मिलती हैं समुद्री संसाधन के रूप में। फिर कुछ एनर्जी के स्रोत के रूप में भी सागर का इस्तेमाल होता है, जैसे जो ईंधन से संबंधित ऊर्जा है और ज्वारीय ऊर्जा है, और उसके साथ में तरंगीय ऊर्जा हमें देखने के लिए मिलती है। तो इस प्रकार से ये सभी जो रिसोर्सेस हमें मिलते हैं, सागरीय संसाधन मिलते हैं, इसका अध्ययन भी इसके अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, लास्ट पॉइंट है ये मनुष्य एवं सागरीय पर्यावरण। मनुष्य जब सागर के साथ अंतःक्रिया करता है, इंटरैक्शन करता है, तो उसके बीच में जब संबंध बनते हैं तो वहाँ पर भी कई सारे मुद्दे हमें देखने के लिए मिलते हैं। जैसे वर्तमान के समय में क्योंकि मनुष्य ने हस्तक्षेप को ज़्यादा बढ़ाया है सागरों में, तो इस कारण से कई सारे चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती है कि ये आर्थिक क्रियाकलापों में संलग्न होते हैं, जिसके कारण प्रदूषण या फिर ओवरफिशिंग जैसी समस्याएं देखने के लिए मिलती है। तो इन सभी चीज़ों का जो स्टडी है ये भी इसी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, हम लोग नेक्स्ट देखेंगे समुद्र विज्ञान की शाखाएं। समुद्र विज्ञान की कौन कौन से शाखाएं हैं या ब्रांचेस कौन कौन से हैं? तो इसमें जो एक तरफ है वो है शाखा और दूसरी तरफ उसके अध्ययन सामग्री दी हुई है। ये मैंने इसलिए ऐड किया है ताकि हम लोग को और भी इजी हो, क्योंकि वो ब्रांचेस जितने होते हैं उसका भी स्टडी स्कोप के अंतर्गत ही होता है। तो जैसे भौमिकीय समुद्र विज्ञान, ये हमने देख लिया है पहले भी, समुद्र तल और उसकी संरचना का अध्ययन होता है इसमें। भू आकृतिक समुद्र विज्ञान में उसके स्थल रूपों का अध्ययन होता है। भौतिक समुद्र विज्ञान में भौतिक पक्ष जैसे कि ताप, घनत्व का अध्ययन होता है। रासायनिक समुद्र विज्ञान में लवणता का अध्ययन होता है। गतिक समुद्र विज्ञान में तरंग और धाराओं का अध्ययन होता है। जैविक समुद्र विज्ञान में जीव, जो सागरीय जीव होते हैं, उसका अध्ययन किया जाता है। आर्थिक समुद्र विज्ञान में संसाधन का अध्ययन किया जाता है। और पर्यावरण समुद्र विज्ञान में जो मनुष्य के साथ अंतःक्रिया होती है, तो पर्यावरण पर जो प्रभाव पड़ते हैं मनुष्य के द्वारा, जैसे प्रदूषण हो गए या फिर जो जलीय जंतु है उनकी हानि हो गई, इस प्रकार के मुद्दे पर्यावरण समुद्र विज्ञान के अंतर्गत
पढ़े जाते हैं। ठीक है, ये हम लोग छोड़ देते हैं। हाँ, ये क्विक रिवीजन के लिए निमोनिक्स ट्रिक है, इसे आप लोग देख करके याद कर सकते हैं। ये छोटा सा जियो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मूव, लाइफ, ह्यूमन। तो इसमें हम लोग याद रखेंगे, जियो से भौमिकीय पक्ष यानी जियोलॉजिकल एस्पेक्ट, फिजिक्स से फिजिकल एस्पेक्ट, केमिस्ट्री से रासायनिक गुण, और बायो से जैविक गुण जिसमें हम लोग जीव का अध्ययन शामिल करेंगे। मूव से गतियाँ यानी सागरीय तल में जो गतियाँ होती है या सागर जल में जो गतियाँ होती है वे सभी चीज़ें, और लाइफ से जो सागर में जीव पाए जाते हैं। और लास्ट है मानव प्रभाव, यानी कि मानव ने किस प्रकार से सागर को प्रभावित किया है उस पक्ष का अध्ययन किया जाता है। तो ये छोटा सा ट्रिक भी यदि आप लोग पकड़ लें तो आप आराम से स्कोप लिख सकते हैं। आई होप ये आपको क्लियर है। और इसके अलावा आप लोग कोरल रीफ देख लीजिए, और उसके साथ में जो समुद्र तल है उसका जो बॉटम रिलीफ है उसमें अटलांटिक ओशियन इम्पोर्टेंट है, उसको देख लीजिए। थैंक यू, इतना ही इस क्लास के लिए। वो सभी चीज़ें इम्पोर्टेंट है तो उसको भी देख लीजिएगा। और अगर आपको ये क्लासेस पसंद आ रहा है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू ऑल।